ये क्वेश्चन सीसैट 2013 में आया था। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेजेस पार्ट 3 में कवर किए थे, ये उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण's motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं। अरुण अगर अपनी मोटरसाइकिल का टैंक फुल करता है तो उसका पेट्रोल 10 डेज तक चलता है। अगर अरुण अपना एवरीडे यूसेज 25% मोर कर दे, यानी कि 25% से इंक्रीज कर दे, तो उसका फुल टैंक पेट्रोल कितने दिन तक चलेगा? तो पहले हम कैपेसिटी ऑफ फुल टैंक अज्यूम कर लेंगे। मैं यहाँ 100 लीटर्स ले रही हूँ, आप चाहें तो एक्स भी अज्यूम कर सकते हैं। और इसको अरुण 10 डेज के लिए चलाता है, तो हम ये कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन 10 डेज इक्वल्स टू 100 लीटर्स। और इससे हम अरुण का कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन 1 डे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होगी 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि अरुण का एवरीडे पेट्रोल यूसेज 25% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम परसेंटेज इंक्रीज के इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और हम न्यू कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो न्यू कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन 1 डे विल बी इक्वल्स टू, ओरिजिनल कंजम्पशन है 10 इंटू 100 प्लस x की जगह हम 25 रख देंगे डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय 10 लीटर्स। अब हमें ये पता लग गया है कि अरुण का न्यू कंजम्पशन इन अ डे होगा 125 बाय 10 लीटर। अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ने की वजह से अरुण का 100 लीटर पेट्रोल अब सिर्फ n डेज चलेगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 100 इक्वल्स टू 125 बाय 10 इंटू n। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल्स टू n। 125 8 ज़ा 1000। आपको ये वैल्यू डायरेक्टली पता होनी चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। तो n की वैल्यू आ गई है 8, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो a is x% more than b या a is x% greater than b, तो आपकी इक्वेशन होगी a इक्वल्स टू b प्लस x डिवाइडेड बाय 100 इंटू b। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो a इक्वल्स टू, राइट साइड में हम b कॉमन ले सकते हैं, तो b ब्रैकेट 1 प्लस x बाय 100 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम 100 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस x। तो यानी कि जब आपको a इज x% मोर देन या ग्रेटर देन b दिया हो, तो आप इसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b, क्योंकि मोर देन या ग्रेटर देन यूज हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख देंगे। और x परसेंटेज से मोर है, इसलिए आप यहाँ x रख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। यहाँ a एंड b मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया है, एग्जाम में वो आपको कुछ और वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में गिवन हो राम सैलरी इज 30% मोर देन और ग्रेटर देन श्याम सैलरी, तो आपकी इक्वेशन होगी राम सैलरी इक्वल्स टू श्याम सैलरी 100 प्लस, और क्योंकि 30% मोर है, यानी कि हम 30 को यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100। अगर क्वेश्चन में गिवन हो a is x% लेस देन b और a is x% स्मॉलर देन b, तो आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b, क्योंकि यहाँ लेस देन और स्मॉलर देन है, तो यहाँ हम माइनस यूज करेंगे x डिवाइडेड बाय 100 इंटू b। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू b, हम राइट साइड में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसे लिख सकते हैं b ब्रैकेट, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 100, तो ऊपर हो जाएगा 100 माइनस एक्स,
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो a इज x% लेस देन और स्मॉलर देन b, तो आप लिखेंगे a इक्वल्स टू b, और क्योंकि यहाँ लेस देन और स्मॉलर देन है तो आप b को मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस, और क्योंकि यहाँ x% से लेस या स्मॉलर है तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ ए एंड बी मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किए हैं, एग्जाम में आपको कोई और वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता's हाइट इज 30% लेस देन और स्मॉलर देन गीता's हाइट, तो आपकी इक्वेशन होगी सीता's हाइट इक्वल्स टू गीता's हाइट ब्रैकेट 100 माइनस, क्योंकि 30% से लेस है तो इसे हम यहाँ रख देंगे डिवाइडेड बाय 100। मैंने जो आपको अभी फॉर्मूलेज एक्सप्लेन किए हैं, अब हम उनका क्विक रिकैप करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो a इज x% मोर देन और ग्रेटर देन b, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो a इज x% लेस देन और स्मॉलर देन b, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपको ये गिवन हो a इज x% ऑफ b, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये हमने परसेंटेजेस पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था। आपको इस थर्ड फॉर्मूले का फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप परसेंटेजेस का पार्ट 1 वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीसैट 2019 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। मार्क्स ऑफ ए हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड मार्क्स ऑफ बी हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a इक्वल्स टू b प्लस 20। फिर क्वेश्चन में दिया है, इफ b हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन a, जो मैंने आपको लेस देन वाला फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। तो हमारी इक्वेशन होगी b विल बी इक्वल्स टू a ब्रैकेट 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू a ब्रैकेट 95 डिवाइडेड बाय 100। सो वी कैन राइट b इक्वल्स टू 0.95a। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच हैज b स्कोर्ड, तो हमें b का स्कोर बताना है। तो हम b इक्वल्स टू 0.95a इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a इक्वल्स टू b की जगह अब मैं यहाँ 0.95a रख रही हूँ प्लस 20, so a minus 0.95a equals to 20, so 0.05a equals to 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 0.05। 0.05 का डेसिमल रिमूव करके लिख सकते हैं a equals to 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, क्योंकि 0.05 डिनोमिनेटर में है तो जब हम उसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब हमें पता है 5 फोर्स 20, 4 इंटू 100 इक्वल्स टू 400। अब क्योंकि हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो a इक्वल्स टू 400 हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 400 इक्वल्स टू b प्लस 20। इसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा 400 माइनस 20 इक्वल्स टू b, 380 इक्वल्स टू b। तो हमें b की वैल्यू मिल गई है 380, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।